आपका करियर की बात में आज ये हमारा पहला वीडियो है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफेंस फोर्सेस की। जब कभी हमारे सामने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी की बात आती है तो सर गर्व से ऊपर उठ जाता है। जब कभी फोर्सेस की बात सामने आती है तो हमारे जहन में सिर्फ चार बातें आती हैं: ईमानदारी, ड्यूटी, रेस्पेक्ट एंड प्राइड। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंडियन आर्मी की। एयरफोर्स की। गर्व जो महसूस होता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की रक्षा करने में और अपने देश का नाम आसमान से ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाने में। सारे जहां से अच्छा Nothing can beat the feeling जब आपका साथ देती हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें and the best professionals in the world. Thankfully, I have been there. I know how it feels. और अब आपकी बारी है। This is Indian Air Force. Are you up for it? और इंडियन नेवी की। Duty called me to the ocean to ride its waves and protect our waters, to prowl beneath its surface and seek the enemy, to take wing from the waters and attack from above. In return, the ocean gave me opportunities to discover capabilities I never knew I had, to inspire me for battle, to earn the respect of my country. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. शुरुआत करते हैं हमारे गेस्ट कैप्टन टीपू सुल्तान सर से, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल आर्मी को दिए और हर मोर्चे पर तैनात रहे, चाहे कारगिल के बटाली सेक्टर की खालुवार रेंज हो या यूएन पीस कीपिंग मिशन हो या फिर सोशल सर्विसेज हो। हम सभी सर का आभार व्यक्त करते हैं कि सर ने अपना प्रीशियस टाइम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्कूल और जीबीए SSS बेगमपुर के स्टूडेंट्स के लिए निकाला। देखते हैं सर का हमारे स्कूल के यंग माइंड्स के लिए क्या मैसेज। ईमानदारी और वफादारी के साथ सच्चा सैनिक ही बना रहना चाहता हूँ। मेरी आज 51 साल उम्र हो गई है और मेरा मूल मंत्र सक्सेस का वही है, हो जाएगा, जो मैंने सैनिक जीवन में भी अपनाया और अपनाता ही रहूँगा। मैं किसी भी मिशन पे काम करता हूँ या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ तो मैं उसकी सक्सेस को अपनी आंखों में होया हुआ ही देखता हूँ। सैनिक जीवन एक मस्त जीवन है, एक ईमानदार जीवन है, एक वफादार जीवन है, एक तपस्याई जीवन है, एक रचनात्मक जीवन है। कल ही विजय दिवस गुजरा है, जिसको जिन्होंने शहीदी दी है उनको याद करने के लिए उपलक्ष्य में हमने जो कारगिल की विजय प्राप्त की है, ऑपरेशन चाहे विजय हो, ऑपरेशन पराक्रम हो, ऑपरेशन हिफाजत हो, ऑपरेशन स्टार हो, है ना। लड़ाइयाँ ही नहीं, सैनिक जीवन में एक सैनिक स्पोर्ट्स में अच्छा खेलता है ना, किसी डिबेट में आगे तक जाता है। कई सारे फील्ड है एक सैनिक को जिंदगी में उसको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। अभी भी मैं जिस्मानी तौर पर और मानसिक तौर पे एकदम तैयार हूँ, किसी भी मिशन पे किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार हूँ। चाहे मुझे ऑर्डर मिले या ना मिले, मैं सीधा अपने मिशन पे पहुँच जाऊँगा। कोई भी शक्ति, कोई भी देश हो, उसको सबक सिखाने के लिए, है ना। मैं दोस्तों रिश्तों की अगर सेना की बात करता हूँ, इतने भारतीय सेना के जो सैनिकों के आपस के जो रिश्ते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बोफोर्स की सी ताकत होती है रिश्तों में, एयरफोर्स की सी तेजी होती है और नेवल की ऐसा अटलता रिश्तों में सैनिक के रहता। मैं दोस्तों कहता हूँ कि यारो ज्वाइन करो इंडियन आर्मी। अगर आपको रियल लाइफ पबजी खेलना है ना तो ज्वाइन करो यार इंडियन आर्मी, ज्वाइन करो। फोर्सेस दुनिया की उन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है
जिसमें सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप किस तरह से आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट बन सकते हैं, वहां जा सकते हैं और देश सेवा में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की और नेवल एकेडमी की। इनके अंदर जो बंदा सेलेक्ट होकर जाता है वो एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इनकी किसी भी ब्रांच के अंदर ज्वाइन कर सकता है। साल में 2 बार इनके नोटिफिकेशन निकलते हैं। इट मीन्स कि नवंबर और अप्रैल के अंदर इनके नोटिफिकेशन निकलते हैं और इनके एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली मई जून और या फिर दिसंबर के अंदर। तो ये दो, इसके अंदर क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप 12th क्लास पास करते ही आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आर्मी के अंदर जाते हैं तो आपको 12th नॉर्मल, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और अगर आप एयरफोर्स और नेवी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। इनके ट्रेनिंग सेंटर हैं खड़गवासला और पुणे के अंदर। दूसरी जो एंट्री है वो है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसे हम 10+2 TEC भी बोलते हैं। और इसकी एज लिमिट भी वही सेम है, 16.5 से लेके 19.5 साल तक 10+2 होना चाहिए। बट यहाँ पे आपके पास 70% अबव मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिलाकर, ठीक है। और इसका ट्रेनिंग अकेडमी OTA गया है। इट मीन्स कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है कि सिर्फ 5 साल के लिए आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे और 5 साल के बाद में अगर आप एक्सटेंशन चाहते हैं तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन है वो आते हैं MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। और ये भी साल में 2 बार नोटिफिकेशन आता है इसका, मई जून के अंदर, और दूसरा नोटिफिकेशन आता है अक्टूबर और नवंबर के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री के बारे में, जो कि है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसे डायरेक्ट एंट्री भी बोला जाता है क्योंकि ये आप ग्रेजुएशन के बाद में आप वहाँ पे जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले एक CDSE का एग्ज़ाम देना होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये CDSE का जो एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन के बाद में आप दे सकते हैं। साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं इसके, और इसका भी एलिजिबिलिटी 19 साल से लेके 24 साल के बीच में, जो भी मतलब पहले हो, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन इसकी आपको बताई दी मैंने, जैसे ये ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसका ट्रेनिंग सेंटर IMA देहरादून है, और साल में 2 बार इसके भी नोटिफिकेशन निकलते हैं। एक तो निकलता है मई जून के अंदर और दूसरा निकलता है दिसंबर के अंदर। फोर्थ हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसे हम नॉन टेक्निकल मैन भी बोलते हैं, OTSSC भी बोल सकते हैं। इसका भी एग्ज़ाम CDSE के थ्रू ही होता है। UPSC लेती है इसका एग्ज़ाम, साल में 2 बार निकलता है। एज लिमिट है 19 साल से लेके 25 साल तक के बीच में, और ग्रेजुएशन होना ऑब्वियसली कंपलसरी है। ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई। CDSE का एग्ज़ाम एक्चुअली होता क्या है, वही सेम CDSE का पेपर है। उसी के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप IMA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, OTA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या नेवल एकेडमी के लिए। अगर एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। लेकिन अगर आप IMA और OTA के लिए अप्लाई करते हैं तो आप आराम से, आपको मतलब किसी भी नॉन मेडिकल हो, मेडिकल कोर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप IMA और OTA के लिए जाते हैं तो। और यहाँ पे प्रेफरेंसेस फिल की जाती है, लाइक OMA नंबर 1, OTA 2, AFA 3, NA 4, या फिर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है तो आप नेवल एकेडमी को फर्स्ट दे सकते हैं या एयरफोर्स एकेडमी को फर्स्ट दे सकते हैं। ये आपकी प्रायोरिटीज होंगी, इस हिसाब से आप इस OTA के लिए आप जा सकते हैं। इसके भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार है, जैसे कि मैंने भी बताया। मई के अंदर इसका पहला नोटिफिकेशन निकलता है और दूसरा इसका नोटिफिकेशन निकलता है दिसंबर के अंदर। थर्ड एंट्री है वो NCC स्पेशल एंट्री। देखिए कि आपने अपनी स्कूल के अंदर अभी देखा होगा कि बच्चे NCC की प्रिपरेशन करते हैं। एक्चुअली वो A ग्रेड सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर आपको सिर्फ A सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन अगर आप कॉलेज लेवल के अंदर आते हैं तो आप वहाँ पे अगर NCC चूज करते हैं तो वहाँ आपको B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट मिल सकता है, अगर आप वहाँ पर NCC चूज करते हैं तो अगर जिस बच्चे के पास वहाँ NCC है और उसने C सर्टिफिकेट एग्जाम क्लियर किया है, जिसके अंदर कम से कम उसका B ग्रेड हो, A ग्रेड इज द टॉप मोस्ट, और उसके बाद में आपके पास अगर B ग्रेड तक अगर उस सर्टिफिकेट के अंदर आपके आई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं NCC स्पेशल एंट्री के लिए। ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। 2 साल NCC का, जो भी NCC सर्विस आप दिए हैं अभी तक आप, तो वो जरूरी है। इसका भी ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई है, और इसका जो नोटिफिकेशन आता है
वो एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल रिक्रूटिंग और एजी ब्रांच के थ्रू आता है, जो आर्मी की ही ब्रांचेज हैं। आप joinindianarmy.nic.in पे आप इसके नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन भी साल में 2 बार आते हैं, दैट इज इन जून एंड इन दिसंबर। एज लिमिट आपको मैंने बताई थी, आप देख पा रहे होंगे 19 साल से लेके 25 साल तक। अगली जो एंट्री है वो है जैगमैन। जैगमैन मतलब लो ग्रेजुएट, ठीक है। लो ग्रेजुएट्स जो होते हैं, अगर उनको इंडियन आर्मी के अंदर जाना हो तो उसके लिए एंट्री स्पेशल एंट्री है। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए एलएलबी या एलएलएम के थ्रू, एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में, और आपकी एज लिमिट कम से कम 21 साल से लेकर 27 साल तक हो सकती है। और इसका भी जो नोटिफिकेशन निकलता है वो एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल रिक्रूटिंग और एजी ब्रांच, आप joinindianarmy.nic.in पे इसके नोटिफिकेशंस चेक करते रह सकते हैं। इससे अगली जो एंट्री है वो हम देखते हैं अभी। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू आप डायरेक्टली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जा सकते हैं। आप इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर के अंदर हो तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इंजीनियरिंग होना जरूरी है। आप आईएमए देहरादून के लिए जाते हैं डायरेक्ट, इट मीन्स कि ये परमानेंट एंट्री है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा फर्क बता देता हूँ आईएमए और ओटे का। आईएमए जो है वो है परमानेंट एंट्री, आप वहाँ जाते हैं तो आपको कम से कम 19 से 20 साल जो सर्विस रूल है के हिसाब से उनका जो क्राइटेरिया है 18 साल 17 साल, वो आपको कंप्लीट करके आना पड़ता है। अगर आप ओटी के थ्रू जाते हैं जो कि चेन्नई के अंदर है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वो है एसएससी, इट मीन्स कि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। आप 5 साल 10 साल आगे 14 साल जितना भी आप उसको करना चाहें कर सकते हैं और उसके बाद आ सकते हैं। फर्क दोनों में ये है मेन कि आईएमए के अंदर आपके पास आपकी पेंशन बनती है, आपके प्रमोशंस अच्छे होते हैं बजाय ओटीए के। तो इसके नोटिफिकेशंस हैं वो भी सेम joinindianarmy.nic.in पे आप चेक करते रह सकते हैं, वहां से इनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। इनकी एज लिमिट जैसे कि आप देख पा रहे हैं 19 साल से लेके 25 साल तक के बीच में है। नेक्स्ट एंट्री सेम टीजीसी इंजीनियर्स के लिए ही है ये भाई। इसके अंदर भी 20 साल से 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और बीई या फिर बीटेक आपका हो चुका हो या फिर आप फाइनल ईयर के अंदर हो। साल में 2 बार नोटिफिकेशन निकलते हैं, दैट इज मई जून के अंदर या फिर नवंबर दिसंबर के अंदर। और इसका भी जो नोटिफिकेशन आता है वो joinindianarmy.nic.in पर आता है। इसका ट्रेनिंग अकेडमी आईएमए देहरादून, इट मीन्स कि ये भी परमानेंट एंट्री है। अगली जो एंट्री है वो है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन। इट मीन्स कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो इसकी ट्रेनिंग होगी ओटीए चेन्नई के अंदर, और सेम टेक्निकल है तो आपको इंजीनियरिंग होना आपके लिए ज़रूरी है। एज लिमिट है इसका 20 से 27 और इसका नोटिफिकेशन भी वहीं पर आप joinindianarmy.nic.in पे चेक करते रह सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर्स के अंदर भी दिसंबर जनवरी के अंदर या फिर जून जुलाई के अंदर इनका नोटिफिकेशन आता है। अगली जो एंट्री है वो है टीजीसी एजुकेशन, मतलब आप आर्मी के अंदर जा सकते हैं पढ़ाने के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो ये लिखा एईसी का मतलब है यहाँ पे आर्म्ड एजुकेशन कोर, ठीक है। तो इसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 23 साल से लेकर 27 साल के बीच में। आपकी एमए या एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए फर्स्ट या सेकंड डिवीजन के साथ में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी वो लोग उन लोगों को रिक्वायर्ड होगा उनकी वो नोटिफिकेशंस निकालते रहेंगे। इसके भी साल में 2 बार नोटिफिकेशन आते हैं, मई जून के अंदर या फिर नवंबर दिसंबर के अंदर। आईएमए देहरादून के अंदर इनकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, दैट इज एफकेट। यहाँ पे आप एयरफोर्स के अंदर जा सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 19 साल से लेकर 23 साल के बीच में, और आप इसके अंदर 3 ब्रांचेस हैं, इन तीनों ब्रांचेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच है, इनके अंदर आपके पास स्पेशली फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के अंदर भी पर्टिकुलर कुछ एक हैं, जैसे कि अकाउंट्स है, लॉजिस्टिक्स है, मेट्रोलॉजी है, तो इनकी जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होंगी उसके हिसाब से इनका रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो इसका जो एज लिमिट है वो है 19 साल से लेकर 23 साल तक के बीच में, जैसे मैंने पहले बता दिया। पर ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। और इसका ट्रेनिंग एकेडमी एयरफोर्स एकेडमी है। साल में 2 बार नोटिफिकेशन आता है, मई जून के अंदर और अगस्त सितंबर के अंदर। सो हमारी जो अगली एंट्री स्कीम है वो किसके लिए है? इंडियन नेवल एकेडमी के लिए।
और इसका नाम है ग्रेजुएट स्पेशल एंट्री स्कीम, GSES इसे बोलते हैं। और इसका जो एज लिमिट है वो 19 साल से लेके 22 साल तक के बीच में है। और इसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर के थ्रू आपकी BSc कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज BE आपके पास होना चाहिए। इसका जो नोटिफिकेशन है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू न्यूज़पेपर्स में भी आता है, या फिर आप इनकी जो वेबसाइट है, जो मैं अभी लास्ट में इन तीनों का जो लिंक है, वेबसाइट लिंक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अगर इसका जो नेक्स्ट जो एंट्री है सेम नेवल एकेडमी का ही है, ये भी इसे बोलते हैं सबमरीन इंजीनियरिंग। मतलब अगर आपको सबमरीन के अंदर काम करना है, सबमरीन से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे वो आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। और इसके अंदर भी एज लिमिट आपकी 19 साल से लेके 32 साल के बीच में होनी चाहिए। BE BTech होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में। 60% कम से कम आपके पास मार्क्स होने चाहिए इस एंट्री के अंदर जाने के लिए। आप इंडियन नेवी की वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं ये सब। अब देखिए आप, ये तीनों जो फोर्सेज हैं हमारी, इन तीनों की मैंने यहाँ पे वेबसाइट लिंक लिखे हैं। आप कभी भी यहाँ पर जाकर इनका वेबसाइट लिंक चेक कर सकते हैं। कौन कौन सी नोटिफिकेशंस इस दौरान आ रखे हैं वो सभी चेक कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल जो एंट्रीज हैं, जैसे कि आप ऑफिसर लेवल से ना जाकर जनरल ड्यूटी के अंदर जाना चाहते हैं, जनरल ड्यूटी जैसे X ग्रुप, Y ग्रुप, इन सब के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अभी आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपसे उसके अंदर डिस्कस करूँगा। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की। अगर इंडियन आर्मी में आप एज ए सोल्जर जाना चाहते हैं तो आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है GD, जनरल ड्यूटी सोल्जर। जनरल ड्यूटी सोल्जर अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे वो इन्फेंट्री हो या फिर कोई आर्टिलरी हो या आर्मर्ड रेजिमेंट हो, इन सब में आप एज ए GD सोल्जर जा सकते हैं। GD सोल्जर जाने के लिए आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 17.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल। 10th पास होना चाहिए बस। GD क्लर्क की बात करें तो GD क्लर्क में जाने के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर GD टेक्निकल की बात करते हैं तो आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपल्सरी है। एज लिमिट सेम 17.5 से 21 साल तक। और GD मेडिकल असिस्टेंट की बात करते हैं तो 12th से बायोलॉजी होना जरूरी है। अगर और भी आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर इस बारे में आप कुछ और देखना और समझना चाहते हैं तो joinindianarmy.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला X ग्रुप और दूसरा Y ग्रुप। अगर X ग्रुप की बात करें तो X ग्रुप के अंदर आपको 12th विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। 17.5 साल से लेके 21 साल तक आप X ग्रुप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। Y ग्रुप का भी सेम है, बस वहां पे आप सिर्फ 12th पास चाहिए, वहां पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। इन दोनों एंट्रीज में आपको पहले एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा, जिसका नोटिफिकेशन हर साल नवंबर या दिसंबर में आता है। और अगर इंडियन नेवी की बात करें तो उसमें एक सिंगल एंट्री है, दैट इज GD नाविक। 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एज लिमिट यहाँ पर बाकी सबसे अलग है, यहाँ पर 18 साल से लेकर 22 साल तक के बीच में। आपकी स्कूल का नाम भी एक सोल्जर के नाम से शुरू होता है। देश सेवा करना हम सभी का परम धर्म है और देश सेवा आप किसी भी तरह कर सकते हैं। टीचर बनकर भी कर सकते हैं, क्लर्क बनकर भी कर सकते हैं, IAS बनकर भी कर सकते हैं, या आम सिटीजन की तरह भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप स्टूडेंट की तरह भी कर सकते हैं। जब तक आपके लहू में ये देशभक्ति का उबाल है ना, तब तक आप किसी भी तरह किसी भी स्थिति में अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया की हालत खराब है, ऐसे में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश के लिए इस स्थिति में अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करें। जिस तरह आपके टीचर्स आज मोबाइल्स के थ्रू आपको सिखा रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और पूरे जोश और जुनून के साथ पूरी करें। आई होप इस सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। घर रहें, काम हो तभी बाहर निकले, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।